हेलो दोस्तों, मैं अमर सिंह स्वागत करता हूं आपका टीआई मोबाइल एप्लीकेशन पर। तो आज हम आपके साथ मिल रहे एक अच्छे वीडियो में, जो वीडियो है इन्वेस्टिंग के ऊपर, कि हमको इन्वेस्टिंग कैसे करनी चाहिए, कब पता चले इन्वेस्टिंग का टाइम है, और कब पता चलता है कि इन्वेस्टिंग जो बड़े प्लेयर होते हैं वो कैसे करते हैं, और रिटेलर इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, आम लोग पब्लिक इन्वेस्ट कैसे करती है और ऑपरेटर इन्वेस्ट कैसे करता है, उसके बारे में जानेंगे हम। और कैसे अच्छी कंपनी सेलेक्ट की जाती है, उसके भी कुछ पॉइंट देखेंगे हम। थोड़ी साइकोलॉजी की बात करेंगे इन्वेस्टिंग के ऊपर। तो ये वीडियो काफी अच्छा होने वाला है, पूरा देखिए, नॉलेज बढ़ाइए, और जाके फिर खुद चाहे से रिसर्च कर लेना मार्केट के अंदर। आप खुद चाहे रिसर्च कर लेना, चार्ट देख लेना, उनके फंडामेंटल देख लेना कि वो स्टॉक कितना अच्छा कर रहा है। और इन्वेस्टिंग करने का टाइम क्या होता है, बस हमारे से क्या है, वेट नहीं होता। हम मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग कब करते हैं, जब मार्केट हाई लेवल पे होता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, ये नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी तो सब जगह मिलेगी, लेकिन इसके पीछे के लॉजिक क्या होते हैं, कैसे मार्केट काम करता है, वो आपको समझने चाहिए। तो मोबाइल एप्लीकेशन को लोगों तक पहुंचाइए फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अब। तो ये आ गए पॉइंट, इन्वेस्टिंग पॉइंट। तो पहला पॉइंट है मार्केट वैल्यूएशन। दूसरा पॉइंट है हाउ रिटेलर इन्वेस्ट। तीसरा पॉइंट है हाउ ऑपरेटर इन्वेस्ट। फोर्थ पॉइंट है हाउ टू सेलेक्ट गुड कंपनी। तो अब जब पहला पॉइंट है मार्केट वैल्यूएशन, तो अब मैं आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं कि जब गोल्ड महंगा होता है तब आप खरीदते हो, या गोल्ड सस्ता होता है तब आप खरीदते हो? सोचना, माइंड में इस जवाब को सोचना, इस आंसर को, कि क्या आंसर आता है आपके माइंड। आपके माइंड से यही आंसर निकलेगा, जब गोल्ड सस्ता होता है तभी हम गोल्ड खरीदते हैं ज्यादा। ऐसे ही मार्केट में होता है, जो गोल्ड कंपनी होती है, कोई भी स्टॉक है, जैसे रिलायंस हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, कोटक बैंक हुआ, भारतीय एयरटेल हुआ, ये सारे स्टॉक गोल्ड स्टॉक है। जब भी मार्केट नीचे क्रैश होता है तब लोग क्या डर जाते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते। ये गोल्ड स्टॉक है, यानी कि डायमंड स्टॉक है ये। तो डायमंड अगर सस्ता मिल रहा है, गोल्ड अगर सस्ता मिल रहा है आपको, तो उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी इन्हीं कंपनीज के ऊपर टिकी है। तो ये कंपनी डूबेगी तो इंडिया इंडिया को तो डूबना ही डूबना है, इंडिया की जीडीपी को डूबना ही है। तो अभी जब 2020 में, हमारा चैनल जाके देख लेना टेलीग्राम, 2020 में जब मार्च में क्रैश आया था कोरोना का, तब मैंने कह दिया था कि यहां से मार्केट रुकेगा नहीं। क्यों? इसी मार्केट वैल्यूएशन को मैंने देखा था उस टाइम, जब लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। और अपना वाला मार्केट वैल्यूएशन, आप ताज्जुब करोगे। उस टाइम मतलब 1 रुपए की चीज 50 पैसे में मिल रही थी। समझ रहे हो इसका मतलब? मतलब जीडीपी है 1 रुपए पर, और कोई चीज मिल रही है उससे 50% नीचे, तो बहुत सस्ती मिल रही है। अब क्या जीरो ही करना थोड़ी है इंडिया को, इंडिया को जीरो ही थोड़ी कर देना है। तब मैंने कहा था इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्ट कर दो। और आज देख लो, निफ्टी 18,000 पे बैठी है, 7,500 से 18,000 पे आ चुकी है। तो मार्केट वैल्यूएशन हमें देखना जरूरी रहता है, क्या रहता है। बाकी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इमर्जिंग मार्केट वाली इकोनॉमी, यानी कि ग्रोइंग इकोनॉमी, वो बढ़ती रहेगी हमेशा तक, हमेशा आगे तक। अभी कुछ साल, मतलब 50 साल, 100 साल आगे तक, जब तक चलेगा मार्केट। तो आप इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करो ना, अपने देश में इन्वेस्ट नहीं करोगे आप तो फिर कहाँ करोगे? अब सब अमेरिका को देखते रहते हैं यार, अमेरिका के स्टॉक, अरे उस स्टॉक मार्केट से क्या मतलब, जबकि इन्वेस्ट तो हमको इंडिया में करना है ना। अब जिसको भी पूछो तो बोलता है, डाउ इतना चल रहा है, डाउ गिरेगा तो हमारा भी अरे यार, कब तक डाउ को देखते रहोगे? डाउ जोन्स, डाउ जोन्स अमेरिका का मार्केट है। जैसे हमारे यहाँ पे निफ्टी सेंसेक्स है, वहां पे डाउ जोन्स है, नैस्डैक है। तो मार्केट वैल्यूएशन सबसे पहले देखना चाहिए हमको। तो मार्केट वैल्यूएशन देखने का एक फॉर्मूला होता है, जो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। और
सेकंड पॉइंट आता है हाउ रिटेलर इन्वेस्ट। तो हमारी जो पब्लिक है वो कैसे इन्वेस्ट करती है, उसका भी अभी अभी दिखाऊंगा आपके सामने एग्जांपल, कैसे इन्वेस्ट करते हैं हम। और हम कंटिन्यू करते हैं, ऐसे ही करते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक नियम है ना, एक नेचर का नियम है, प्रकृति का नियम है कि जब प्रकृति में हरियाली आती है तब लोग उसके पास जाते हैं, तब प्रकृति के अंदर घूमने जाते हैं लोग। लेकिन पतझड़ जब आती है तब लोग कोई नहीं जाते प्रकृति के पास, नहीं जाते ना। ऑब्जर्व करना इस नियम। तो ऐसे ही मार्केट में जब तेजी आती है, तेजी का मतलब हरियाली, तब लोग आते हैं इन्वेस्ट करने। लेकिन जब मार्केट रेड होता है, डाउन होता है, जब पतझड़ आती है मार्केट के अंदर, तब कोई नहीं आता, है ना। लेकिन हमेशा रेड में आना चाहिए, ये तो वॉरेन बफेट ने भी कहा है। और हाउ टू सेलेक्ट गुड कंपनी, गुड कंपनी कैसे देखी जाती है, लोग पता ही नहीं किस किस चीजों में उलझ जाते हैं। तो गुड कंपनी भी देखना भी आपको सिखाएंगे। तो अभी चलते हैं मार्केट वैल्यूएशन की तरफ। तो हम मार्केट वैल्यूएशन का कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, मार्केट वैल्यूएशन। ये मार्केट वैल्यूएशन का फॉर्मूला आप आ जाओ, इसको बोलते हैं हम एमसीजीआर रेशियो। एमसीजीआर का मतलब मार्केट टू कैपिटल जीडीपी रेशियो। ठीक है। एमसीजीआर की रेंज होती है 40 टू 158, जो कि अभी तक इंडिया की मिनिमम रेंज ही है 40, और हाईएस्ट रैंक है 158। तो मतलब अब अब आप गौर करोगे, ये 158 कब था? जब 2008 का क्रैश आया था ना, याद है क्यों गिरा था मार्केट? ये 158 पे चला गया। मतलब 100 रुपए की चीज, इस टाइम अगर 100 रुपए की चीज की कोई वैल्यू होनी चाहिए, जीडीपी से ऊपर कोई चीज थोड़ी जा सकती है। जीडीपी, हमारे देश की जीडीपी से ऊपर जब चीज चली जाती है ना, तब वो महंगी हो जाती है। तो उस टाइम 2008 में 100 रुपए की चीज 158 रुपए की थी, इसलिए मार्केट को जीडीपी से नीचे आना ही पड़ता है। तो अब आप गौर करोगे, कोरोना के टाइम पे पता है कितना था ये रेशियो, ये एमसीजीआर रेशियो, ये था 50 के आसपास। तो 50 के आसपास था, तो जीडीपी के बराबर उसको जाना ही जाना था। तो मार्केट को भी बढ़ना ही बढ़ना था। इसको बोलते हैं वारेन बफेट इंडिकेटर। दिस इज द इंडिकेटर दैट वी कॉल वारेन बफेट इंडिकेटर। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है टोटल वैल्यूएशन ऑफ ऑल कंपनीज। ऑल कंपनीज मतलब बीएससी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल। किसका? बीएससी का। बीएससी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल अगर आप गूगल पे लिखोगे ना, तो वो आपको बता देगा। उतने नंबर्स यहाँ पे भरो जितने भी वैल्यू बताता है, कितने करोड़ बताता है, 200 लाख करोड़ बताता है, कितना। और जीडीपी, इसको डिवाइड करो जीडीपी ऑफ ए कंट्री। आपने इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है, गूगल पे मिल जाएगी, आप सर्च करोगे तब। वो नॉमिनल जीडीपी इसके नीचे लिख दो, मल्टीप्लाई 100। ये तो सबको निकालना आता होगा, कैसे निकलता है परसेंटेज, ऐसे निकलता है। तो वो रेशियो निकाल के देख लो, जब भी आपको इन्वेस्ट करना है तब आप ये चीज करके देख, आपको पता चल जाएगा। अगर 100 से ऊपर जा रहा है तो थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा करेक्शन का वेट करो। 100 से ऊपर जा रहा है तो थोड़ा करेक्शन का वेट करो। या फिर अगर इन्वेस्ट करना है तो उस टाइम आपको पता रहेगा, आपके पास जैसे 100 रुपए है, तो आप 20 रुपए इन्वेस्ट करोगे उस हाई लेवल पर, 80 रुपए बचा के रखोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक बार वापस मार्केट को नीचे आना है। तो ये होता है मार्केट वैल्यूएशन का रेशियो देखने का। जब भी क्रैश आ जाए, ये रेशियो देख लो तुरंत, क्या रेशियो है। जब भी करेक्शन आ रही है तब तुरंत ये रेशियो पे, इस रेशियो पे चले जाओ कि बीएससी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल डिवाइड बाय जीडीपी ऑफ ए कंट्री। अपनी नॉमिनल जीडीपी है जो इंडिया की, वो। ठीक है। ये देखो, वी कैन अंडरस्टैंड द मार्केट वैल्यूएशन विथ हेल्प ऑफ दिस रेशियो। लेट्स टॉक अबाउट हाउ एन ऑर्डिनरी रिटेलर एंड बिग इन्वेस्टर इन्वेस्ट। आ गया ना, बिग इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे करते हैं। तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट हमेशा आगे की तरफ सोच के चलता है, और हम क्या है, पीछे की तरफ देखते हैं। तो मार्केट वैल्यूएशन का फॉर्मूला पता चलेगा कैसे इन्वेस्ट करना है। ये फॉर्मूला देखो, जब जब ये रेशियो 40, 50, 60 पे हो तब इन्वेस्ट करो। जब ये रेशियो 100 से ऊपर निकल जाए तब इन्वेस्ट। 100 रुपए करना चाहते हो तो वहां पे 20 रुपए ही करोगे आप। क्यों? क्योंकि वो एक बार फिर नीचे आएगा थोड़ा सा करेक्शन लेने। तो तब तब करना, करेक्शन लेने आए तब। अब हम चलते हैं हाउ हाउ
रिटेलर कैसे इन्वेस्ट करता है, तो अब हम रिटेलर पे चलते हैं। ये देखो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, ये है अमाउंट, इन्वेस्टिंग अमाउंट, 5, 10, 15, 70। और ये जो एमसीजीआर रेशियो दिख रहा है राइट साइड में, ये एमसीजी रेशियो है। जब एमसीजीआर रेशियो 50 टू 50% के पास रहता है, तब मार्केट चीप रहता है, बिल्कुल चीप, सस्ता। तब रिटेलर क्या करता है, डाउन साइड देखता है, क्रैश होता है मार्केट, तभी आएगा ये रेशियो 40-50% के आसपास। तब रिटेलर क्या करता है, 5% इन्वेस्ट करता है थोड़ा बहुत ही, कि यार डूब नहीं जाए, डूब, ठीक है। जब ये रेशियो फिर ऊपर जाता है 60%, मैंने कहा ना जीडीपी के बराबर आना है, इस रेशियो को वापस आना है एक बार 100% के पास। तब 60% है, तब ये 10% और करता है, तब एवरेज हो जाती है प्राइस, मतलब थोड़ा मार्केट एवरेज चला। फिर 80% पे ही रेशियो आता है, तब थोड़ा महंगा हो जाता है मार्केट, तब 15% करता है। और जब 90-100% या इससे ऊपर चला जाता है मार्केट, जब कॉस्टली, यानी कि जब तेजी हो जाती है, तेजी हो रही होती है मार्केट में भयंकर, जब चारों तरफ एनवायरमेंट बाइंग बाइंग का बना रहता है, आपको वो लोग भी एडवाइस देते हैं जिनको एबीसीडी में था, वो भी ये कह रहे हैं कि इन्वेस्ट कर दे मार्केट के अंदर, तब समझ जाना कि जो रिटेलर है वो 70% अपना पैसा कॉस्टली मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जब ये रेशियो 90 टू 100% के आसपास या इसके अबव रहता है, ऐसे इन्वेस्ट करता है रिटेलर। समझ रहे हो ये रेशियो कहाँ कहाँ पे रहता है, जब कितना करता है। जब ये नीचे रहता है ना, ये रेशियो 40-50% का, तब मार्केट बिल्कुल सस्ता होता है। तब जो निफ्टी की टॉप 10 टॉप 50 कंपनी है, उनके अंदर से अच्छी कंपनी, अब जैसे रिलायंस है, रिलायंस इंडिया की किंग कंपनी है, अगर वो आपको 50% नीचे मिल रही है तो उसको खरीदो ना, वो आपको रिटर्न देके जाएगी। लेकिन क्या करते हैं हम, ये सोचते हैं रिलायंस डूब जाए, अरे रिलायंस डूब जाएगी तो देश ही डूब जाएगा, रिलायंस, टाटा ग्रुप वार ये डूब जाएंगे तो देश ही डूब जाएगा। तो इस चीज को समझना है, ऐसे आम पब्लिक इन्वेस्ट करती है। जब ये रेशियो 90 टू 100 के अबव या इतना हो जाता है, तब हम ज्यादा पैसा लगाएंगे। फिर जब मार्केट नीचे आता है करेक्शन लेने, तब हम कहते हैं मार्केट तो सट्टा है, मार्केट जुआ है। हमको यही नहीं पता कि हम इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये तो आम पब्लिक हुई। अब आपको बताता हूँ ऑपरेटर कैसे इन्वेस्ट करता है, तो आप चलते हैं ऑपरेटर की तरफ। ठीक है, ऑपरेटर ये आ गया ऑपरेटर का। अब ऑपरेटर कैसे इन्वेस्ट करता है, ये देखो। हाउ इन्वेस्टर मान लो चाहे ऑपरेटर, बड़े बड़े हेज फंड, जब ये रेशियो, वही राइट हैंड साइड में देखो एमसीजीआर रेशियो लिखा है, जब ये रेशियो 40 टू 50% के पास रहता है, तब मार्केट चीप रहता है। तब वो हेज फंड, बड़े बड़े इन्वेस्टर, वो 70%, मतलब 100 में से 70 रुपए इस टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, वो 40-50%। ठीक है। ऐसे ही जब मार्केट 60% में जाता है वापिस, तब वो 15% और अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे किसी के पास 1 लाख रुपए है, तो वो बड़े प्लेयर क्या करते हैं, 1 लाख रुपए में से 70%, यानी कि 70,000 रुपए इस एमसीजीआर, जो ये 40 टू 50% है, ये मार्केट कैपिटल टू जीडीपी रेशियो 40 टू 50% पे रहता है, तब वो 70,000 रुपए इन्वेस्ट कर 70% इन्वेस्ट कर देते हैं, बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है यहाँ पे मार्केट सस्ता है। जैसे ये रेशियो ऊपर जाता है, तो उनका जो अमाउंट परसेंटेज है ना, वो कम होता जाता है। अब देखो ये 90 टू 100% के पास पहुंचता है, तब कॉस्टली हो जाता है, तब वो 5% ही पैसा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने चीप प्राइस पे 70% अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, उनको कोई टेंशन ही नहीं है, मार्केट करेक्शन लेगा तो भी उनकी प्राइस के ऊपर ही रहेगा। अब बताओ, किसी ने 40-50% पर इन्वेस्ट किया है, मार्केट चला गया 90-100% रेशियो, वो 80% पे भी आएगा, वो रेशियो 20% भी करेक्शन करेगा, तो भी वो तो उनकी प्राइस से तो 40% अप है, 40% अप है मार्केट। सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का तरीका उनका। तो आपको इन्वेस्ट करना है तो ए- ये ट्राइंगल याद कर लो, ये त्रिभुज याद कर लो, कैसे करना है। सीधा त्रिभुज करना है, उल्टा त्रिभुज नहीं करना है। उल्टा ट्राइंगल आपको कभी इन्वेस्ट नहीं करना है, सीधा ट्राइंगल। और हमेशा 40-50% की करेक्शन मार्केट में हमेशा आती है, वो आती है 8-10 साल में एक बार। जैसे 2008 में आई, फिर 12 साल बाद 2020 में भी कोरोना के कारण आ गई, लेकिन मार्केट रुका नहीं। कोरोना के कारण आई तो एक्सीडेंटल था, किसी को पता नहीं था, और एकदम से ऊपर चला गया मार्केट।
तो ये रेशियो देख लिया करो जब भी इन्वेस्ट करो तब। तो आप क्या है वहां पे 100 रुपए लगाना चाहते हो तो आप वहां पे फिर ये रेशियो देख के आप 20 रुपए लगाओगे, 80 रुपए अपने पास रहो कि थोड़ा नीचे आएगा, करेक्शन करेगा मार्केट, तब लगाएंगे, है ना। ऐसे इन्वेस्ट किया जाता है। वीडियो आपके पास ही रहेंगे, आप इसको देख सकते हो जब चाहे मन करे। बाकी ऐसे इन्वेस्ट करना है हमको, पता चल गया तरीका। वैल्यूएशन कैसे देखते हैं, ऐसे देखना है वैल्यूएशन। इंतजार करो। क्यों? क्योंकि हम क्या है, इंतजार नहीं करना चाहते, हम हरियाली में जाना चाहते हैं। हरियाली के जबकि प्रकृति का नियम है कि साल में 4 मौसम आते हैं, हरियाली, पतझड़, गर्मी, सर्दी, आते हैं ना। ऐसे ही मार्केट में मौसम चलते हैं, तेजी, मंदी, बीच में मार्केट रुकता है, कंसोलिडेशन करता है। तो सारे नेचुरल रूल्स के अकॉर्डिंग मार्केट चलता है, सारे प्रकृति के नियम लगते हैं मार्केट के ऊपर। और हम पता ही नहीं क्या क्या चीजें देखते रहते हैं, जो कि सिंपल है। अगर सिंपल है यारो, एक बात बताओ, अगर गोल्ड आपको 100 रुपए की जगह 50 रुपए में मिलने लग गया, 50 रुपए आ गया है मान लो, कोई मंदी आ गई उसके अंदर 50 रुपए, तो आप क्या गोल्ड को बाय नहीं करोगे? गोल्ड को, क्योंकि गोल्ड नेचुरल चीज है। वो 50 रुपए मिल रही है आपको सत्य, आपको पता है ये भविष्य में इसकी प्राइस फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ जाने दो, तो आप ज्यादा बाय करते हो ना। ऐसे ही अगर मार्केट आपको ये रेशियो 40, 50, 60% में मिलता है तो पैसा लगाओ ना। लेकिन अच्छी कंपनी जो निफ्टी की टॉप 10 है, निफ्टी की टॉप 20 है, उनमें वो आपको रिटर्न देगी। लेकिन टाइम होता है इन्वेस्ट करने का, और वो टाइम आज आपको पता चल गया हो, और समझ में आ गया क्यों मैंने चैनल पे कहा था 1 साल पहले कि अब मार्केट यहाँ पे रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ये रेशियो देख लिया था और हमारा मार्केट 50% के वैल्यूएशन पे बैठा था, तो उसको 100% पे तो जाना ही था। तो अब चाहे जाके चेक कर सकते हो, अब आप 100% के ऊपर बैठा है। इसलिए मैं अब बोल रहा हूँ, अब थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा करेक्शन लेने दो मार्केट। अब हम चलते हैं हाउ सेलेक्ट गुड कंपनी। क्या क्या देखना चाहिए एक गुड कंपनी के अंदर सेलेक्ट करने में? आपको बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या देखना चाहिए? बैलेंस शीट के अंदर आपको सबसे पहला पॉइंट तो है मोनोपोली बिजनेस होना चाहिए। मोनोपोली बिजनेस का मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना रखा है, बिजनेस क्या होता है। मोनोपोली बिजनेस होना चाहिए, और या गुड बिजनेस होना चाहिए कि जिसकी, जो कंपनी सेल्स ज्यादा है, जिसकी सेल्स ज्यादा बढ़ रही है। मोनोपोली बिजनेस का मतलब है ऐसी कंपनी जो अपने फील्ड के अंदर एक ही कंपनी है जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रही है। अब जैसे पावर के अंदर टाटा पावर सबसे बढ़िया बिजनेस कर रही है ना। जैसे डी मार्ट आ गया स्टोर के अंदर, जैसे नौकरी आ गया ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, स्टार्टअप्स के अंदर। तो वन कंपनी अपने स्पेशल फील्ड में, है ना। ये बिजनेस बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर होनी चाहिए। जो कंपनी के मालिक है उनकी होल्डिंग 50% से ऊपर होनी चाहिए। वो आपको बैलेंस शीट में दिखा देता है प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। और 50% से ऊपर हो, और अगर उसके साथ एफ आई आई इंक्लूड, एफ आई आई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर, मतलब विदेशी निवेशक। अगर एफआईआई इसके साथ इंक्लूड है, जैसे 50% मान लो प्रमोटर होल्डिंग है और 15% एफआईआई है, तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर प्रमोटर 70% है, एफआईआई 5% है, तो और भी ब्रिलियंट कंपनी। क्यों? क्योंकि 70% हिस्सेदारी प्रमोटर के पास, और वो बेच नहीं रहा अपनी हिस्सेदारी। इसका मतलब उसे अपनी कंपनी के बिजनेस में बिलीव है, विश्वास है उसे अपनी कंपनी के बिजनेस में। तो हमेशा प्रमोटर 50% से ऊपर होने चाहिए विथ एफआईआई। एफआईआई भी होनी चाहिए उसके अंदर, फॉरेन इन्वेस्टर भी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है एफआईआई होल्डिंग। एफआईआई होल्डिंग होनी चाहिए 4%, 5%, 10%। आप जितने भी स्टॉक उठा के देखोगे ना, ये टॉप 5, टॉप 10, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, कोटक, भारतीय एयरटेल, सब में आपको एफआईआई होल्डिंग मिलेगी, सब में। इसीलिए अच्छे स्टॉक है। और आरओई, आरओई का मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब एनुअल एग्रीगेट रिटर्न जो होता है 15% का, 15% के अबव होना चाहिए। मतलब 15, 20, 25% होनी चाहिए आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो 15% के ऊपर होना चाहिए। ये भी आपको बैलेंस शीट में दिखा देगा।
ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमको मैनेजमेंट के बारे में बताता है, कंपनी का मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है। ये होना चाहिए 17-18% चल सकता है, लेकिन जो बड़ी कंपनियां होती है ना, बड़ी कंपनी में थोड़ा ये रेशियो कम मिलता है आपको, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नई कंपनी में ज्यादा मिलता है। तो ये 20% के ऊपर हो और बड़ी कंपनियों में 15% के आसपास हो तो अच्छा है, और 20% के ऊपर हो तो और भी अच्छा है। ये हमको ये बताता है कंपनी का मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है। तो 20% के ऊपर हो तो हमको कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में ये बताएगा कि कंपनी स्ट्रांग है, इसका जो मैनेजमेंट है, सीईओ वगैरह है, वो अच्छे है। सिक्स्थ पॉइंट आता है, पास्ट 5 years और मोर कंपनी नेट प्रॉफिट इंक्रीज। मतलब पिछले 5 सालों से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ होना चाहिए। जैसे मान लो अभी 2021 चल रहा है, तो 2017 में 100 करोड़, 2018 में 130 करोड़, 2019 में 150 करोड़, 2020 में 180 करोड़, ऐसे बढ़ता हुआ होना चाहिए नेट प्रॉफिट कंपनी का। समझ में आ रहा है कंपनी का नेट। अब चाहे आप रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इनके इनकी बैलेंस शीट खोल के देख लेना, इनके नेट प्रॉफिट आपको ऊपर ही मिलेंगे, मतलब हर साल की साल ऊपर ही चलते हुए मिलेंगे। ग्रोइंग ईपीएस, 7 पॉइंट आता है, ग्रोइंग ईपीएस। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। ये भी हर क्वार्टर बढ़ता हुआ होना चाहिए, हर साल बढ़ता हुआ होना चाहिए ईपीएस। जैसे 2017 मान लो 5, 2018 में 10, 2019 में 15, ऐसे बढ़ता हुआ रेंज में होना चाहिए। समझ में आ गया, ऐसे बढ़ती हुई रेंज में होना चाहिए। और एक एट्थ पॉइंट है कि जो इनका नेट प्रॉफिट होता है, ये नेट प्रॉफिट, उसमें ये अदर इनकम है ना, ये नहीं होनी चाहिए तो बिल्कुल कम। जैसे 100 करोड़ का किसी को प्रॉफिट हुआ और उसके अंदर अदर इनकम 10 करोड़ है तो वो चल सकता है, लेकिन अगर किसी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, अदर इनकम 80 करोड़ है, इसका मतलब अदर इनकम का मतलब कि जैसे मान लो मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो जो मेरा रिश्तेदार है उसने मुझे, जैसे मान लो मुझे 10 करोड़ का लॉस हो गया, तो मेरे कोई रिश्तेदार है, उन्होंने मुझे 20 करोड़ रुपए दे दिए, तो वो अदर इनकम ही हुई ना, बाहर से आई हुई इनकम हुई। तो मेरा लॉस कितना था, 10 करोड़, उन्होंने मुझे कितने दिए, 20 करोड़। तो 20 करोड़ देने से क्या हुआ, मेरा 10 करोड़ का लॉस छुप गया और मैं कितने प्रॉफिट में आ गया, 10 करोड़ के प्रॉफिट में। लेकिन मैं रहूंगा तो, ओरिजिनल रहूंगा तो मैं 10 करोड़ के लॉस में ही ना, बाहर से आई है वो 20 करोड़ रकम, तो कंपनी के सेल्स से प्रॉफिट थोड़ी हुआ है वो। नेट प्रॉफिट में अदर इनकम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत कम होनी चाहिए। 100 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, तो उसके अंदर अदर इनकम ओनली 20% होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब नाइन्थ पॉइंट आता है, सबसे अच्छा पॉइंट, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज 0 और 0.30 बिलो। मतलब जो कंपनी के ऊपर कर्जा है ना, या तो 0 होना चाहिए, डेब्ट फ्री होनी चाहिए, कर्जा मुक्त कंपनी होनी चाहिए, और अगर कर्जा है ना तो उसकी जो इक्विटी रेशियो है ना, इक्विटी है, उसके 0.30 के नीचे होना चाहिए। मतलब 100 रुपए किसी पे 100 रुपए का उसका मतलब स्टॉक है, यानी कि किसी के पास 100 रुपए है, तो उसके पास 30 रुपए से ज्यादा का कर्जा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर आपने मान लो एक ऐसी कंपनी चुन ली, जो कंपनी है 100 करोड़ की, उसके ऊपर कर्जा है 300 करोड़ का, तो क्या करेगी कंपनी। लेकिन अगर ऐसी कंपनी चुन ली, 100 करोड़ की कंपनी है, उसके ऊपर कर्जा 20 करोड़ का है, तो वो चलता है इतना, क्योंकि वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए कर्जा लिया जाता है। अब टेंथ पॉइंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपको ये ऑल पॉइंट, टेंथ पॉइंट आप सबसे पहले देख लोगे ना, तो आपको ये सारे पॉइंट अच्छे ही मिलेंगे, फिर आप दोबारा जाके देखो। स्टॉक प्राइस ट्रेडेड 200 ईएमए मंथली अबव। मतलब जो भी स्टॉक हो उसका आप मंथली चार्ट लगा लो और 200 ईएमए लगा लो, उसके ऊपर उसकी प्राइस होनी चाहिए 200 ईएमए के ऊपर काफी सालों से, मतलब 5-10 सालों से ऊपर चल रहा है वो 200 ईएमए के, वो स्ट्रॉन्ग कंपनी मानी जाती है। चार्ट आपको पहले बता देगा वो स्ट्रॉन्ग कंपनी है या नहीं है। ये फंडामेंटल चेंज होने में ये फंडामेंटल है सारे, और ये टेंथ पॉइंट है, ये चार्ट है।
चार्ट आपको बता देगा कंपनी के बारे में, कंपनी अच्छी है खराब है, कंपनी अच्छी है या खराब है। ये फंडामेंटल तो चेंज होने में थोड़ा टाइम ले लेते 3-4 महीने, लेकिन चार्ट आपको बताएगा कंपनी कितने टाइम से अच्छी कंपनी रही है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा अभी चार्ट से, 5-6 चार्ट दिखाऊं क्यों रिलायंस, क्यों एचडीएफसी बैंक, क्यों कोटक बैंक इनको अच्छी कंपनी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चार्ट ही बता देता है ये अच्छी कंपनी है। और इन्वेस्ट कैसे करना है, जब करेक्शन आती है तब कैसे इन्वेस्ट किया जाता है इन स्टॉक्स के अंदर। चलिए अभी चलते हैं चार्ट की तरफ। दोस्तों ये आ गए हम रिलायंस के चार्ट पे। रिलायंस को क्यों अच्छी कंपनी कहा जाता है? अब देखो, ये जो ब्लू लाइन है ये 200 ईएम है, और ये चार्ट है, ये देखो मंथली चार्ट है 1 मंथ का। अब देखो रिलायंस कंटिन्यू 200 ईएमए के ऊपर चल रही है प्राइस, और अब जाके इसके फंडामेंटल चेक कर लो आप, सारे एक्यूरेट मिलेंगे फंडामेंटल। ऐसे ही अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ऐसे ही अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, एचडीएफसी बैंक आपको दिखाता हूँ। ये देखो 200 ईएमए के ऊपर चल रहा है कंटिन्यू मंथली में। तो ये हमको 200 ईएमए ये बताता है कि कंपनी काफी स्ट्रांग है। 200 ईएमए के जो नीचे कंपनी है, प्राइस है जिस कंपनी की मंथली में, उस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, ध्यान रखना, उस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना। तो अब एचडीएफसी बैंक के फंडामेंटल देख लो आप जाके, कितना मजबूत बैंक है। ठीक है, ऐसे ही कोटक बैंक, कोटक बैंक, ठीक है, सॉरी, कोटक बैंक। मैं आपको निफ्टी की टॉप कंपनी दिखा रहा हूँ क्यों अच्छी है। फंडामेंटल तो आप बाद में देखना, पहले चेक मत करना, चार्ट देख लेना पहले, चार्ट ही आपको बता देगा ये अच्छी कंपनी है खराब कंपनी। ये देखो कोटक बैंक, 45 मिनट में लग गया, सॉरी 1 मंथ में लगाता हूँ। ये देखो कोटक बैंक कितने सालों से 200 ईएमए के ऊपर है, ये देखो जहां से चलता आ रहा है ये 200 ईएमए ब्लू लाइन, है ना अच्छी कंपनी कोटक बैंक। अब आ जाओ लार्सन एंड टर्बो, लार्सन एंड टर्बो क्यों अच्छी कंपनी बोला जाता है? फंडामेंटल तो आपको वही मिलेंगे, फंडामेंटल तो बढ़ते रहेंगे, लेकिन इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है ये देखो। एल एन टी 200 ईएम के ऊपर, इसको यहाँ पे प्राइस आई, यहाँ पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए, यहाँ पे प्राइस आई इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अब जैसे मार्केट में करेक्शन होगी, अब आपको बताता हूँ इन्वेस्ट करने की स्टाइल। अब मार्केट करेक्शन होगी, आपको कुछ ही नहीं करना, चार्ट खोलना है डेली का, ठीक है, मार्केट गिर रहा है, जब स्टॉक निफ्टी के अच्छे स्टॉक जब डेली के 200 ईएमए पर आ जाए तब थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करो। फिर वो जब वीकली के 200 ईएमए पर आ जाए तब थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करो। और मंथली के 200 ईएमए पर तो वो बहुत बड़ी करेक्शन पे आते हैं, जब 40-50% की निफ्टी में करेक्शन होती है मार्केट में, जब क्रैश आता है 8-10 साल में, तब वो आते हैं 200 ईएमए पर। लेकिन छोटी करेक्शन में वो आएंगे ज्यादा से ज्यादा या तो डेली के या वीकली के। अब डेली का मैं आपको ईएमए दिखा देता हूँ, ये देखो, ये डेली का 200 ईएमए, ठीक है, ये डेली का, ये देखो, ये आए, ये आए, इधर आ गए थे, इधर प्राइस नीचे हो गई, तब हमको इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ईएमए पड़ा रखा है, इन्वेस्ट कब करना है और ट्रेड भी कब करना है, इसके नीचे हो तब शॉर्ट, इसके ऊपर प्राइस आ गई डेली पे, इन्वेस्ट कर दो, यहाँ पे अच्छी कंपनी है, मंथली पे ऊपर चल रहा है, अच्छी कंपनी, इन्वेस्ट कर दो। अब देखो किसी ने अगर 1050 में लार्सन में इन्वेस्ट किया होता, ये देखो ऊपर चला गया। अब फिर ये इधर आए टच करने 1470 के आसपास, फिर थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दो। ऐसे एसआईपी की जाती है। फिर वीकली पे ले जाओ, अब थोड़ी लंबी करेक्शन आए 20% की, वीकली पे चल जाओ, ये देखो, जब 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 इस पे ये वीकली पे आया, ये देखो यहाँ पे वीकली पे आया 2009 में, फिर 2012 में वीकली पे आया, इन्वेस्ट करो थोड़ा अमाउंट, फिर यहाँ पे वीकली पे आया, फिर यहाँ पे आया, अभी ये कोरोना वाली गिरावट थी, ये तुरंत ऊपर चला गया, मंथली का 200 ईएमए टच करके ऊपर चला गया। तो हमको जब भी नॉर्मल गिरावट आती है तो हमको डेली के 200 ईएमए पर इन्वेस्ट कर देना होता है थोड़ा अमाउंट, एसआईपी अगर करनी होती है हमें। और मंथली का ईएमए, मंथली का 200 ईएमए निफ्टी के किसी भी स्टॉक का तभी टच होगा, अच्छी कंपनी का टॉप 10 टॉप 15, है ना, तभी टच होगा जब बड़ी गिरावट आती है, क्रैश आता है, 40-50% का क्रैश आता है मार्केट के अंदर, तब आते हैं यहाँ पे ये स्टॉक। जब भी आपको अच्छी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो डेली का 200 ईएमए पकड़ लो,
और वीकली का 200 ईएमए पकड़ लो। जब भी प्राइस वहां पे आए डेली के 200 ईएमए पर और वीकली के 200 ईएमए पर आए, तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ये इन्वेस्टिंग का था आपके लिए एक नॉलेज बढ़ाने का। वीडियो को दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो शायद मुश्किल आ पाए, क्योंकि ये जो वीडियो थे ये बेसिक वीडियो थे, बेसिक नॉलेज के लिए। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, आप अपनी नॉलेज गेन कीजिए। अब हम आगे जो हमारा होगा वो होगा प्रोग्राम ब्रह्मास्त्र का, स्टॉक मार्केट का ब्रह्मास्त्र। कैसे स्टॉक 5-5, 10-10 गुना हो जाते हैं, कैसे बढ़िया स्टॉक 20-20 गुना भी हो जाते हैं, एक्चुअल टाइमिंग क्या होती है इन्वेस्ट करने की, कैसे पैसे को शिफ्ट किया जाता है एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में, कैसे मंदी, कैसे स्टॉक मंदी में जाता है, कैसे स्टॉक बुलिश जोन में जाता है, कौन सा सेक्टर चलने वाला है, उसके बारे में वो सारी चीजें हैं। तो बेसिक, मुझे आशा है कि बेसिक आपके नॉलेज क्लियर हो गया होगा मार्केट के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में। अगर क्लियर हो गया है तो नीचे स्क्रीन पर टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप नंबर है, उन पे अपने फीडबैक भेज सकते हैं। ओके फिर दोस्तों, धन्यवाद।